नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि जब भी आप प्रोग्राम देखते हैं तो उस प्रोग्राम के लिंक को अपने जानने वाले लोगों के बीच में थोड़ा प्रसारित करें, उनको भेजें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि लोगों को समझ में आए कि जनगणमन 24/7 किस तरीके के प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है, जिससे कि आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो सके। सिर्फ इतनी ही सहायता मुझे आपसे चाहिए और सिर्फ प्रॉमिस करती हूँ कि एक निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारिता आपके लिए करती रहूंगी हमेशा। और आपके सहयोग के बिना ये चीज संभव नहीं है। और आज की अब स्टोरी पर शुरू करते हैं, जिस पर हम विश्लेषण करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा कि कितने महीनों से टैरिफ रजीम को लेकर चर्चा हो रही थी। उन्होंने जवाबी टैरिफ लोगों ने, देशों ने लगाना शुरू किया। अंत में आकर ये पता चला कि उन्होंने एक इनसाइडर ट्रेडिंग की है, उस इनसाइडर ट्रेडिंग का सीधे सीधे टैरिफ से लेना देना है। और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। और वो इसलिए, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप जो खबरें आ रही हैं उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना में बनते थे, उन प्रोडक्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब रॉयटर्स के हवाले से जो मैं खबर आपको पढ़ रही हूं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांटेड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम स्टीप टैरिफ्स ऑन स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स and some other electronics imported largely from China, providing a big break to tech firms like Apple that rely on imported products. अब चाइना का जो स्टेटमेंट आया है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने कहा है कि दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप बाय यूएस, यानी कि यूएस का ये बहुत एक छोटा सा कदम है और उनको अपनी जितनी गलतियां उन्होंने की थी अभी उनको पूरी ठीक करनी बाकी है। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, द बेल ऑन अ टाइगर्स नेक कैन ओनली बी अनटाइड बाय द पर्सन हु टाइड इट, यानी कि टाइगर के गले में घंटी जिसने बांधी है उस घंटी को खोलने का काम वही करेगा जिसने बांधा था। और उन्होंने ये कहा है कि और भी जो गलतियां हैं वो ट्रंप को सुधारनी है। अब एक नोटिस जो कि यूएस के कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने पब्लिश किया है, जिसमें वो सारे आइटम्स हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एग्जेम्प्ट किया है, उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। इट फीचर्ड 20 ब्रॉड कैटेगरीज इंक्लूडिंग द ब्रॉड 8471 कोड फॉर ऑल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइव्स, automatic data processing. It also included semiconductor devices, equipment, memory chips, and flat panel displays. अब ये जो अब जाहिर सी बात है कि इसमें रिलीफ किसको किसको मिल रही है, जो मेजर टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जैसे एप्पल हो गया, डेल हो गया। लेकिन इस डिप्लोमैटिक मूव के बारे में क्या कहा जाएगा? ये नहीं कहा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया, चाइना के आगे ट्रंप ने घुटने टेक दिए और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से ज्यादा बड़ा चाइना हो गया है। और अगर ऐसी स्थिति दिख रही है तो ऐसे में भारत क्या करेगा? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी जुड़ गए हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, पहला सवाल यही है कि ये जो टैरिफ एग्जेम्पशंस चाइना को दिए गए हैं, इस मूव को कैसे देखा जाए? क्या ट्रंप बिल्कुल दुर्बल, कमजोर, घुटने टेकते हुए चाइना के सामने नजर आ रहे हैं? जी, ये एक देखिए नीलू जी, बहुत ही एक मिसकैलकुलेटेड, या तो वो अपने ईगो में इसने जो डिसीजन लिए, ही हैज नॉट कंसल्टेड एनीवन। इतनी सारी गलतियां तो इतना एक बहुत ही विकासशील देश कर पाएगा? आई थिंक इट्स अ वेरी बैड नेम इन द हिस्ट्री। आप देखिए, उनको कमजोरियों का पता होना था। उनको ऐसे लगा था कि जो पहले सिचुएशन थी आज से 40 साल पहले, कि अमेरिका वो इसीलिए सुपर पावर था कि हिज वन वर्ड वुड सेंड द ट्रेमर्स इन द वर्ल्ड, कि भाई सारे लोग घबरा जाएंगे और वो पता नहीं क्या कर डालेंगे। बट नाउ दोज डेज आर गॉन। तो इसने जो पिक एंड चूज करना शुरू करा, पहले सबको डराया, फिर इसने बोला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मागा में उसको ऐसे लगा कि रातों रात सारी जो अमेरिकन कंपनीज है वो छोड़ छाड़ के चली आएंगी अमेरिका में। वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। वो ड्रिल बेबी ड्रिल वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि अभी ऑयल हम लोग ड्रिल करेंगे। आप खुद 60% डिपेंडेंट हो कनाडा के ऑयल पर, आप एनर्जी वहां से ले रहे हो, तो आपने कनाडा से रिश्ता बिगाड़ लिया। आपका एग्रीकल्चर पूरा जो था वो मेक्सिको और इस पर डिपेंडेंट था, आपने उनसे भी रिश्ता बिगाड़ लिया। तो ही फर्स्ट कट इज सप्लाई लाइन हिमसेल्फ, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। अब इसमें देखिए रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए थे, उसने पहले तो ये एक्सपेक्ट करा था कि भाई जैसे मैं चाइना को डरा दूंगा तो सब लोग आ जाएंगे। चाइना डिड नॉट
हिंट है, उसको बिल्कुल चाइना ने ध्यान ही नहीं दिया। और उसको लगा भी कि भाई चाइना वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि शायद उसको 125% में कर दूंगा तो आ जाएगा। वो एक्सपेक्टेड ये था, उसे चाइना ने सामने उतना ही रेसिप्रोकल लगा दिए। अब ये नहीं समझ पा रहा था कि यू आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो तुम वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो, वर्ल्ड तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया से भी आप देखिए, जो 260 मिलियन या 280 मिलियन का जो हम लोग कर, उसमें 200 तो सर्विस सेक्टर था। तो सर्विस सेक्टर में कमजोरी देखते ही उसने सर्विस सेक्टर पे से तो अपना हटा लिया टैक्स, क्योंकि उसको पता था कि यू कांट सर्वाइव, हम लोग सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स हम ही थे। बाकी जो कॉमर्शियल जो गुड्स थे उसमें वो लगा रहा था, तो उसमें हमारी आइटम्स क्या थी, जेम्स एंड ज्वेलरीज थी, कुछ ऑटो पार्ट्स थे। बट कंपेयरिंग टू चाइना, तुम्हारा टेस्ला कंपनी 75% कार, उसका गीगा फैक्ट्री चाइना में है। ही इज नॉट गोइंग टू विड्रॉ ओवरनाइट एंड कम फ्रॉम देयर। वॉलमार्ट ने सीधा बोल दिया कि 85% हमारा वर्ल्ड का जो सप्लाई है, दैट ऑल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो क्या वॉलमार्ट भी अपना धंधा बंद कर देता, टेस्ला भी अपना धंधा बंद कर देता? द ओनली रीजन दे वर देयर, क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर्स वगैरह में जो उनकी मास्टरी है चाइना की, उसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी आज भी 95% है। आप अगर कहीं से भी अगर रेयर अर्थ मटेरियल निकाल भी लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग के लिए तो चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये सारे मिसनॉमर्स थे जो उसने कैलकुलेट ही नहीं करे, लेकिन ही वाज स्टिल अंडर द माइंड कि मैं जैसे ही बोल दूंगा सब लोग घुटने पे आ जाएंगे। और उसमें ही गॉट मोर कॉन्फिडेंट जब हम लोग सबसे पहले चले गए, तो उसको लगा अभी तो सब लोग आ जाएंगे। तो वी क्रिएटेड अ रॉन्ग नोशन देयर कि भाई सब लोग आने लगेंगे। अभी आप देखिए कि छोटे छोटे कंट्रीज भी आपको नहीं गांठ रहे। सेकेंडली, आपने नेटो को बोल दिया कि भाई अब आई विल नॉट फंड यू फॉर योर सिक्योरिटी, आप खुद ही करिए। तो नेटो को भी तुमने काट दिया। नाउ नेटो इज ऑब्वियसली लुकिंग फॉर दैट। नेटो वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, ऑन रशियन ऑयल, ऑन रशियन गैस। वो यूक्रेन से नहीं आ रहा था, उसका भी सेटलमेंट वो लोग कर रहे थे। यू आर नॉट एबल टू सप्लाई। जैसे ही आपकी गैस लाइन बंद हुई तो कनाडा, आपने अमेरिका से उनको एलएनजी भेजने की कोशिश करी, दैट वाज कॉस्टिंग 3 टाइम्स मोर। और अभी विंटर आ रहा है, तो यूरोप को तो एनर्जी चाहिए कहीं से भी, दे डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। तो उन्होंने भी रशिया से चुपचाप अपना सेटलमेंट कर लिया। बीच में भी न्यूज आ रहा था कि भाई दे वर परचेजिंग क्रूड ऑयल बाय गोस्ट शिप्स। उधर उनकी चाइना और इन लोगों ने तो बाकायदा इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में पेट्रोल पंप ही खोल दिए थे। उनके पेनामैक्स वेसल्स खड़े होते थे टैंकर्स, वहीं से जिसको माल चाहिए वो बेच देते थे। तो कंट्री विल हैव टू, आप तुम्हारे अमेरिका के पिक्चर में ये तो नहीं होगा कि भाई वो अपनी पब्लिक को ही छोड़ देंगे, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। तो यूरोपियन यूनियन भी चला गया, कनाडा लेफ्ट अवे। अभी उसको धीरे से समझ में आ रहा है कि भाई आई डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, आई कैन नॉट मेक अमेरिका ग्रेट ओवरनाइट। आज अगर आप ऑयल भी निकालोगे उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस, दैट विल टेक यू एटलीस्ट 3 to 4 years। तो अब ये गलतियां अपनी समझ रहा है। एंड में इसको लगा कि मैं सबसे धंधा कर लूंगा तो चाइना का शायद धंधा बैठ जाएगा, लेकिन चाइना ने अपने आप को इतना बड़ा सेटल कर लिया कि हम लोग भी जो टिक रहे, 75% ऑफ द मटेरियल स्टिल चाइना इज सप्लाइंग। यू कैन नॉट बीट हिम इन द कॉस्ट, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है बल्क प्रोडक्शन में, यू कैन नॉट डू दैट। तो आप ना उससे कॉस्ट कंपेरेटिव में रहोगे। आपकी अमेरिकन कंपनीज का एक खाली आपके नॉलेज के लिए दे दूं, द मेजर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, they are Ford, General Motors, Tesla, Boeing, Lockheed Martin, Apple, Microsoft, Dell Laptops, HP, Caterpillar, जॉनसन एंड जॉनसन, फार्मा मेजर इंडस्ट्रीज। अभी आप बताइए इसमें से ये सब लोग छोड़ के कैसे आपके पास आ जाएंगे? तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली मिसनोमर। ये इन्होंने अपने ईगो में कुछ कर दिया है, लेकिन नाउ वी विल हैव टू गो बैक। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये चक्कर में 3 महीना जो इन्होंने धमकाया, उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड अदर मार्केट्स। तो अभी आपका वो भी दादागिरी नहीं रहेगी, आई एम ए बिगेस्ट कस्टमर, क्योंकि हम लोगों ने, सब लोगों ने दूसरे कस्टमर्स ढूंढ लिए। तो और फिर इसका एग्रीकल्चर में भी नहीं आप कर पाओगे जी। जैसे आपने कहा कि बाकी देशों ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन भारत जैसे देश अब ऐसे में क्या करेंगे? वो तो ना तो ट्रम्प के साथ नजर आ रहे हैं, ना चाइना के साथ नजर आ रहे हैं इस पोजीशनिंग के बाद। तो मोदी जी की पोजीशन क्या बहुत ऑड नहीं हो गई है इस पूरे में? और एक सवाल और कि क्या अब व्यापार युद्ध हम माने कि खत्म हो गया है? एक तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प की जो हेकड़ी थी वो निकल गई, और जो उनका पूरा घमंड था वो चूर चूर हो गया है। और अब ऐसे में क्या हम इस व्यापार युद्ध को हम विराम माने? नीलू जी, व्यापार युद्ध खत्म नहीं हुआ है। एक पूरा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पोजीशन चेंज हो रहा है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो रहा है सीधा। आप देखिए नए डेवलपमेंट्स में, एक 37 इयर्स का प्रेसिडेंट आता है, अपना आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट कंट्री। तो वो
बुर्किना फासो में, बुर्किना फासो का 37 ईयर का एक सिपाही उसने प्रेसिडेंट बनाया, इब्राहिम तौरे। अब उसने आते ही फ्रेंच कॉलोनी में फ्रेंच की आर्मी, फ्रेंच की कंपनियां सबको डिपोर्ट कर दिया और उसने बोल दिया कि मेरे आदमी काम करेंगे। उसने बाकायदा सारा रिफॉर्म कर लिया, क्योंकि 90% गोल्ड जो ही बुर्किना फासो इज द 5th लार्जेस्ट गोल्ड स्टॉक होल्डर। अब वहां से ये रॉ सॉल्ट निकाल के गोल्ड फ्रांस लेके जाता था, वहां पे इनको कुछ नहीं देता था। दे केप्ट देम डेलिबरेटली इन अ वेरी पुअर सिचुएशन। अब ये रिफॉर्मिस्ट आ गया, इसके रिफॉर्मिस्ट के आते ही उसका नेबरिंग में नाइजीर भी आ गया है। अब दूसरे भी कंट्रीज को ये लग रहा है कि सही बात है, हम लोग एक्सप्लोरर है। आज नामीबिया की जो प्राइम प्रेसिडेंट है, शी हैज आस्क्ड अमेरिका टू लीव विद इन 48 आवर्स। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि उनका जो सबसे बड़ा एक्सप्लॉइट करके जो रिसोर्सेज इनके पास था, दे आर आल्सो गेटिंग क्लोज। तो नाटो को भी दिक्कत है। फ्रांस इज रिमूव फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, नामीबिया से अमेरिका को रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने उनकी वीजास कैंसिल कर दिए हैं कि नाउ नोबडी विल बी, नो अमेरिकन विल बी एबल टू विजिट नामीबिया विदाउट वीजास। तो पूरे वर्ल्ड में एक काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है। अफ्रीका जो आपने कमाई का बहुत बड़ा हब बना के रखा था एक्सप्लॉइट करके, वो भी आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नाउ एवरी कंट्री इन द अफ्रीका। और उसके पहले क्या हुआ कि 15-20 साल से चाइना इज ऑलरेडी देयर। चाइना ने उनको एक अलग सिस्टम सिखाया कि भाई वी आर नॉट वी आर फॉर द वॉर्स, हम आपको गन्स नहीं देंगे, हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और उसमें जो पैसा हम आपका माफ करेंगे वो आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनानी है। और ही हैज मेड इट। उसने पूरे पान अफ्रीका में 4 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइंस डाल के सारे पोर्ट्स को इंटरकनेक्ट करके दिया है। तो दे आर नाउ एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना, कि चाइना रशिया हम लोगों की इकोनॉमिकल स्ट्रांग बनाने की मेहनत कर रहे हैं। सो दे ऑलरेडी टिल्टेड देयर। तो अफ्रीका में चेंज आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए द चेंज ऑफ माइंड है कि अभी तो आप भी देखोगे कि वी विल हैव टू गो इनटू एशिया एंड डू, वियतनाम इज डूइंग। अब इसमें सबका एक एडवांटेज क्या है, अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं गोदी मीडिया, थैंक्स टू गोदी मीडिया के वो बता नहीं रहे कि मोदी जी ने भी चाइना को सरेंडर कर दिया। आपने टिकटॉक बैन करने के बाद आपने चाइनीज वीजास पे बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स करा था। लास्ट वीक 21 engineers have been called to start the Bangalore metro। अब वो बैंगलोर मेट्रो में आपने उनके इंजीनियर्स को बुला लिया है। उन्होंने बोला हम तो आपको ट्रांसफर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स भी देंगे, इंजीनियरिंग हमका एक्सपर्टीज भी देंगे। सो नाउ हाउ दोस चाइनीज हैव बीन नाउ अलाउड टू डू हियर। तो वो भी समझ रहे हैं कि चाइना इज द ओनली ऑल्टरनेट। तो हम लोग भी बैकडोर से कुछ ना कुछ सरेंडर तो कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया को पता होगा कि ये सब बताना नहीं। बट इफ यू कैन सर्च, द चाइनीज आर अगेन हियर। और बैंगलोर की मेट्रो शायद वो 1 साल में आपको चालू करके देंगे, विच इज द बिग नेसेसिटी ऑफ इंडिया। जी नहीं, तो क्या अब चाइना एक नया सुपर पावर तो था ही पहले भी, लेकिन अब अमेरिका से बड़ा सुपर पावर चाइना लग रहा है इस समय? नहीं, द डिफरेंस इज कि अमेरिका सुपर पावर किससे था, वो आपको डराता था। ये वही राहुल गांधी वाली बात है, वो डरो मत और डराओ मत, ये पोजीशन से चाइना आया हुआ है। वो नफरत की दुकान चलाता था, ये मोहब्बत की दुकान चला रहा है। चाइना ने BRI बना दिया। अभी आप देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देयर वाज समवेयर द मैसेज कि अगर आपने फॉरेन जो आपकी ट्रेजरी होल्डिंग है उसमें सबसे 3 बड़े ट्रेजरी होल्डर्स कौन है? चाइना इज $800 billion, जापान इज 1.1 ट्रिलियन एंड वन अदर कंट्री दैट इज देयर। वो तो ये तीनों लोगों ने जो ये बोल दिया, यूके अगर 700 यूके का है, 800 चाइना का है और 1.1 ट्रिलियन जापान का है, अगर ये रिटर्न करते हैं तो वेयर अमेरिका इज द मनी। तो ये भी तो वो प्रेशर उस पर आ गया कि मैं पैसे कैसे लौटाऊंगा, मैं प्रोडक्शन शुरू कर नहीं पाऊंगा। तो मैं समझता हूं अभी तो इसकी ऐसी पोजीशन आ गई है कि ना अदर कंट्रीज विल निगोशिएट विद अमेरिका। तुम जो टैरिफ्स बोल रहे थे, अब ये लोग तुमसे टैरिफ मांगेंगे, आपको देना है तो दो, नहीं तो तुम्हारा सामान बंद हो जाएगा। तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन अभी जो रहता है कि वी आर एग्रेरियन स्टेट, हम लोग अगर एग्रीकल्चर को ही बढ़ावा दे देंगे देन वी कैन प्रोसीड। क्योंकि हमारा फूड अभी इन्होंने, आप देखिए ब्रिक्स के अंदर भी इन्होंने फूड एक्सचेंज एक प्रोग्राम करा है वेर यू डोंट नीड द करेंसी। तो आप अगर आपके 18 कंट्रीज अभी ब्रिक्स में मेंबर हो गए, अगर आप उससे आप अगर एक्सचेंज में ही करते हो देन यू डोंट, डॉलर डोमिनेशन भी आपका खत्म हो रहा है। और जो ब्लॉकचेन में पेमेंट सिस्टम चाइना ने शुरू करा है वो आपके स्विफ्ट को निग्लेक्ट करता है। तो स्विफ्ट में जो आपका पेमेंट आता है उसमें एवरी डॉलर इज बीइंग वॉच्ड बाय अमेरिका। ये बंद हो जाएगा, फिर यू टेक 5 to 6 days,
20 to 23% is the exchange charges you are paying on the dollar. अगर ब्रिक्स में आप पेमेंट कर रहे हो कॉमन करेंसी में, तो इन लोगों ने ब्लॉकचेन में हमारे यूपीआई पेमेंट की तरह जो उन्होंने सिस्टम किया है, उसमें विद इन 8 सेकंड द मनी गेट्स ट्रांसफर्ड बिटवीन ट्रेडर टू ट्रेडर. इसमें ना गवर्नमेंट का कहीं कोई रोल है, ना बैंक का कोई रोल है. तो ये पीपल हैव प्रेफर्ड दैट. और उसको एक्सपेरिमेंट 4 लोगों ने किया. हांगकांग and Vietnam were able to transfer money within 8 seconds. UAE and Qatar tried that. They were able to do it within 10 seconds. तो ये बहुत ही एक प्रेफरेबल एक नया अरेंजमेंट भी हो रहा है, जिससे अमेरिका को ये समझ लेना है कि आपका डीडॉलराइजेशन भी हो रहा है, आपका धंधे में जो आप दादागिरी कर रहे थे वो भी खत्म हो रहा है, तो आपका वो सुपर का स्टेटस तो चला गया है. So now they will have to negotiate. जी. इसका मतलब ये है कि अगर कॉमन मैन को समझाना हो, जो भी आपने चीजें जिस कॉन्टेक्स्ट से समझाई हैं, कि चाइना ने एक तरीके से ट्रंप को और अमेरिका को ध्वस्त कर दिया है, उनकी नीतियों पर, उनके अप्रोच पर, हर तरीके से. उसका रीजन है, आपने सैंक्शन डाल के आपके हाथ काट लिए. आपने रशिया पे सैंक्शन डाला तो इट वेंट क्लोज टू चाइना, क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स नहीं था. अब जब आप पे सैंक्शंस लग गए तो आपकी इंक्वायरी भी बंद हो गई. आपने पॉल्यूशन के आपके कोई नॉर्म्स नहीं चल रहेंगे. बहुत होशियारी से व्हाई ही सेड दैट आई एम लीविंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आई एम लीविंग आईएमएफ, क्योंकि तुम्हारा रोल ही खत्म हो गया है. अब आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई से नहीं रहा है. तो अमेरिका ने बोला मैं उसमें से निकल जा रहा हूं, तुम्हारे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने अपना अपना सारा ऑर्गेनाइज कर लिया है. फिर आप देखिए आईएमएफ से आप चले रहे, क्योंकि आईएमएफ ने आपने जितने कंट्रीज को लोन दी थी, पर्टिकुलरली अफ्रीका, उनको आप उधार भी देते थे, दादागिरी भी करते थे, और इंटरेस्ट के नाम से उनकी पूरी इनकम भी आप ले लेते थे ना. वो भी उठ के खड़े हो गए, वो जागरूक हो गए. यंग जनरेशन इज नाउ रियलाइज कि ये तो हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं. तो अफ्रीका से आपकी इनकम बंद हो रही है. यहाँ से आपकी शिपिंग लाइन में आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि वहां पे ईरान बैठा हुआ है, जिसके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं. ईरान इज कंट्रोलिंग द होल सी रूट. तो वहां पर भी आप मार खा रहे हो. आपने उल्टा दादागिरी करी थी कि मैं ब्लैक रॉक को दे दूंगा पनामा, तो पनामा कंट्रोल करेगा. वहां हांगकांग चाइना से दूर नहीं जा सकता है, तो उसने भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. तो तुम जहां जहां पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे तुम मुंह की खा चुके हो. अब अगर तुमको सुधर जाना है तो ठीक है, नहीं तो ये हालत होगी कि जैसे एक दिन मोदी साहब ने बोला था कि अमेरिकन लाइन में खड़े होंगे इंडिया की वीजा लेने के लिए, वो दिन बहुत दूर नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है. जी. अंत में क्या कहा जाए गिरीश जी, कि क्या पूरी तरह से जो इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है, क्या इस समय चाइना बिल्कुल एक लीडिंग पोजीशन में है, और ट्रंप के जितने फैसले उन्होंने लिए थे वो सब गलत साबित हो रहे हैं? तो क्या चाइना एक ऐसी सिचुएशन में अमेरिका को लाकर खड़ा कर देगा जहां पर ट्रंप को अपने सारे फैसले वापस लेने पड़ेंगे? नहीं, वापस तो उसने ऑलरेडी ले लिए हैं. अब पोजीशन ये आ रही है कि उसको बहुत ही बुरी तरह से निगोशिएट करने का. ना पीपल विल ले डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस. आप देखिए दूसरे कंट्रीज जो इस चक्कर में अभी मार्केट पावरफुल हो गई, आज मार्केट में शॉर्टेज होगी, क्योंकि हम लोगों ने भी 4 लोगों से एग्रीमेंट करा है. और चाइना जब पावरफुल हो रहा था तो इसने अपने ईगो में कभी चाइना पे ध्यान दिया ही नहीं कि वो कितना रेयर अर्थ मटेरियल में प्रोडक्शन में वो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तो आज नहीं, आज 10 साल से वो हो चुकी है. लेकिन दैट इज थैंक्स टू द पीपल ऑफ चाइना हु आर डेडिकेटेड. आपने सारी वो स्कीमें करी, लेकिन आपकी करप्शन ब्यूरोक्रेसी ने तो उसको उससे खत्म कर दिया. हम लोगों ने स्टार्टअप में बहुत बड़ी मेहनत करी थी, हम लोग भी एक्सपोजर्स दे रहे थे, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि उसमें सारे चोर ही पहले आके बैठ गए थे. आपके स्टार्टअप का सत्यानाश हो गया, आपके पैसे कहाँ चले गए, नोबडी इज अकाउंटिंग फॉर दैट. तो चाइना से अगर आपको कॉम्पीट करना है तो यू विल हैव टू गो अलोंग विथ हिम. आप उसके सामने खड़े रह के तो नहीं कर पाओगे. तो पूरे एशिया में ये पोजीशन हो गई है. रशिया एंड चाइना जॉइंटली डन. आप देखिए बहुत इंटेलिजेंटली रशिया ने चाइना से पाइपलाइन से पूरा ऑयल और गैस लेना शुरू कर दिया. उसने अपना सी पे डिपेंडेंस खत्म कर दिया. चाइना की कोई वीकनेस थी, दैट वाज इन द सी, क्योंकि वो लैंडलॉक था, उसके पास छोटे से पोर्ट है, ऊपर से वो प्रेशराइज हो रहा था, तो उसने सी रूट पे डिपेंडेंसी खत्म कर दिया अपना. अब वो रशिया से ले रहा है. यहाँ पे उसने BRI बना दिया, फ्रॉम मलेशिया टू यूरोप. उसका वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है. ऑल कंट्रीज आर ज्वाइनिंग. उसने अफगानिस्तान को ज्वाइन कर लिया, ईरान को ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया. तो वहां से सारे उसके रूट्स हो गए. अफ्रीका को कैटर करना है तो वो गादार और पाकिस्तान का चाबार पोर्ट से अपने अफगानिस्तान के करेगा. अफगानिस्तान वांट्स टू कम अप, उसने भी उसको इकोनॉमिक नॉर्म सिखा दिए हैं. तो नाउ जो अप्रोच ऑफ चाइना इज के लेट एवरीबॉडी अर्न एंड लेट अस गेट रिच. तो वो रेडिली एक्सेप्टेबल हो रहा है पूरी दुनिया के साथ. तो अमेरिका का जो थियरी है वो एक्सपोज हो रहा है कि आप लोग ने डरा के जो ये फियर मार्केट जो खड़ा किया था वो अब उसका यूज नहीं रहेगा. तो दिस इज इट.
और अभी जो ये सैटेलाइट्स में वॉर कर रहे हैं उसमें भी चाइना ने बोल दिया कि मैं 13,000 सैटेलाइट्स बाय दिसंबर ऊपर छोड़ देता हूं, तो आपका सैटेलाइट का भी इंपॉर्टेंस खत्म कर देता हूं। तो लेकिन आप अब जो बोल ऐसे रहे थे में डाउन मोदी लिंक नहीं जी, देंगे, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर मूविंग। नहीं बट गिरीश जी लास्ट सवाल है कि अब ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे? अपने माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेंड को क्या मोदी जी अब छोड़ेंगे? उनको तो चाइना का साथ देना पड़ेगा, आप चाइना के फ्रेंड, उनको चाइना को फ्रेंड बनाना पड़ेगा अपना, ना चाहते हुए भी। यू हैव नो चॉइस, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा जो आप ट्रस्टेड फ्रेंड बोलते हो रशिया बैठा है। रशिया आपको कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान के खिलाफ करने नहीं, चाइना के खिलाफ करने नहीं देगा। तो आप देखिए सिस्टम्स, आपने गलतियां कर रहे हैं, आप भुगत रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कस करा कि आपको भी हमें ट्रंप की तरह ऐसे था कि हम सारे नेबर्स को दबा के हम उसको अपनी कॉलोनियां बना के चलेंगे। दिस इज द मिस्टेक दैट यू डिड। आपने मालदीव को डरा दिया, आपने श्रीलंका को डरा दिया, आपने बांग्लादेश को डरा दिया, भूटान को डरा दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पे रेजिम चेंज हो गया। यूनुस गोज टू चाइना, वो बोलता है आप मेडिकल वीजा आपने बंद कर दी, 7,000 देते थे अभी आप 1,000 दे रहे हैं। तो ही वेंट टू चाइना, चाइना वाज वेटिंग फॉर दैट। उसने बोला मेरे युआन प्रोविंस में विच इज 60 किलोमीटर फ्रॉम चाइना बांग्लादेश बॉर्डर, तो मैं वहां पे 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ी कर देता हूँ। यू नॉट ओनली स्पॉइल द रिलेशन, आपने अपना भी मेडिकल टूरिज्म का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि पीपल विल डेफिनेटली प्रेफर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन चाइना रादर देन कमिंग टू इंडिया। तो आपने भी जो गलतियां करी है, अब ट्रम्प तो सुधर जाएगा नहीं, लेकिन हमको सुधरना पड़ेगा। बट द फाइनल कॉल इज कि आपको भी जाके चाइना के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी चॉइस। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीजों को, और थैंक यू सो मच गिरीश जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।